अर्थव्यवस्था। पहला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कृषि। चौथा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, ऑप्शन ए कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। पांचवा प्रश्न है कि पांचवा प्रश्न है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, क्या है समस्या, तो असंगठित क्षेत्र। छठा प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा किया जाता है और वही इसे जारी भी करता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, वर्ष 18-19 में यह था कितना था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रीय औसत का 33% था। नंबर प्रश्न कि भारत में से आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः किसके कारण, तो सभी के कारण, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है कि अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, ऑप्शन बी है अनियमित औद्योगिक के कारण, ऑप्शन सी है पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट उत्तर, यानी कि जीडीपी। 8वां प्रश्न है कि भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर 2, 3, 4, यानी कि 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। 2 में तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, तीसरा है कृषि पर अधिक निर्भरता कारण, चौथा औद्योगिक उन्नति के मंद गति के कारण। 11वां प्रश्न है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है कि बिहार में कृषि की जोतों के औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है, तो न्यूनतम से द्वितीय है। 16वां प्रश्न है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदल किस वर्ष को बनाया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2011-12 को। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, यह करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 17वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति या न्यूनतम है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार का। 14वां प्रश्न है कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2005 में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है कितना, ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूनतम। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें, इसका उत्तर ऑप्शन डी दिया हुआ है कि भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपरोक्त के सही आरोही क्रम बढ़ते क्रम को बताएं, तो पहले आंध्र प्रदेश है चावल में, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 22वां प्रश्न कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है, ऑप्शन न्यूनतम है। 20वां है कि भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में कपास का उत्पादन औसतन उत्पादन से सर्वाधिक है। 23वां प्रश्न निम्नलिखित कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा सक्षमता उपागम। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात, बाकी ए बी सी तीनों है। 24वां की यह सत्य हुआ कि भारत को परिभाषित किया जाए, ऑप्शन बी एक श्रम आधिपत्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। 25वां प्रश्न भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है, ऑप्शन डी हो जाएगा 15%। 28वां की किस वर्ष कृषि और संबंध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2002 और 2003 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा तिलहन। 29वां कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 15 लाख करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर केवल एक वर्षा बीमा भारतीय कृषि कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए ही सही है सिर्फ। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है कि हाल के केंद्रीय बजट में
एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर डाइजेस्ट कर दिया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 74% कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 33 नंबर की, केंद्र सरकार ने भारी उद्योग सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 के उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्ता दी गई, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 500 करोड़ रुपए। 31वां की माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माण श्रेणी के क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम हो जाएगी। अगला प्रश्न 36 नंबर के, भारत सरकार की आय की सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। 34वां की सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है, ऑप्शन वित्त मंत्रालय है। 37वां की निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा उत्पाद शुल्क से। अगला प्रश्न 38 नंबर का, कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, प्रत्यक्ष कर है। 39वां है कि ब्याज भुगतान एक आइटम है, ऑप्शन ए राजस्व व्यय का है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 35 नंबर, केंद्र सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए सही है 1, 2 और 4 और 3। पहले हो जाएगा निगम कर, दूसरा उसके बाद हो जाएगा निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, उसके बाद हो जाएगा आपका 4 नंबर का संघ उत्पादन शुल्क और लास्ट में हो जाएगा कस्टम 3 नंबर का। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 40 नंबर का, राजकोषीय घाटा है, ऑप्शन डी बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 41 नंबर का, कि भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि ऑप्शन बी हो जाएगा भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। 44वां प्रश्न के, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्पादन कर से संबंधित है। अगला प्रश्न 45वां की, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा 1994-95। 42वां केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा 6.8%। 46वां प्रश्न की, स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए, तो इसका उत्तर जो है देखते हैं, इसका उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन डी यानी कि 3 1 4 2 3 1 4 2, तो ए का हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 2। 43वां की, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2011-12 में। इसका राइट उत्तर डी है 3 1 4 2। अगला प्रश्न है 49 नंबर के, भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महाल नोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन बी भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है, अगला प्रश्न की स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलान कीजिए, तो हो जाएगा ए में दिया हुआ ऑप्शन 2 1 4 3, यानी किसका हो जाएगा 2, उसके बाद बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। 50वां प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है, तो ऑप्शन ई इसका दिया हुआ यानी कि इनमें से कोई नहीं है, तो हो जाएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारत व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, इसे अनुदान की मांग कहा जाता है। वार्षिक बजट 2022-23 में कुल 102 मदों की मांग की गई है। 51वां प्रश्न कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ऑप्शन ए 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न है 56 नंबर का कि समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, तो ऑप्शन ई दिया हुआ है, यानी कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। यह पहली 5 वर्षीय योजना में इसे केवल 248 ब्लॉकों में लागू किया गया था, जिसे वर्ष 1964 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 53 नंबर का, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह में है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 57वां प्रश्न है कि छठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाए एकीकृत ग्रामीण विकास किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। 55वां नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। 58वां प्रश्न है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान में सर्वप्रथम अंत्योदय कार्यक्रम शुरू किया गया था। 59वां की राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा जनता सरकार के द्वारा। 62वां की 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, तो समाविष्ट आर्थिक वृद्धि।
60वां प्रश्न है कि चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है, 1 2 3 4 सभी सही है। यानी कि एक में है कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। 2 में है एक योजना जो 3 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। तीसरा, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। चौथा, 10 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। यानी कि इसका उत्तर डी हो जाएगा सभी। 63वां प्रश्न है स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर ऑप्शन सी दिया हुआ है, यानी कि हो जाएगा 3 2 1 4। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा सी का 1 और डी का हो जाएगा 4, यानी कि सीधा सीधी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत में योजना आकाश की अवधि थी कितनी, क्या थी, 1966 से 1969। अगला प्रश्न है 64 नंबर का, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक है। 67वां कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है कौन कौन उपयुक्त सभी, यानी कि CRR और SLR को कम करना। ऑप्शन ए में। बी में है बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश। सी में ब्याज दर का अभिनियम, इसलिए ऑप्शन डी सही है। 65वां की 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर को लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा 4.0%। 68वां प्रश्न है कि इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सुदीप्तो मुंडले। 66वां प्रश्न है कि निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार कीजिए। इसका उत्तर ऑप्शन सी दिया हुआ है, यानी कि केवल 4 सही है। सही हो जाएगा कि सारी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ता सूचकांकों में से कौन सा केंद्रीय संघीय संगठन द्वारा संकलित किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि केवल 4। आगे बढ़ते हैं और 59वां प्रश्न है 69वां, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभावित होगा। ऑप्शन हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न 70 नंबर का कि भारतीय जीवन निगम की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए 1956 में की गई थी। 71वां है कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा कहलाती है। अगला प्रश्न है 74 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी दिया, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। 1 में कि बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उसके अल्पकालिक उधार लेता है। 2 में है रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 75 नंबर का 75 नंबर का प्रश्न है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका होता है। वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। 78वां निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा आंसर नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। 76वां प्रश्न है कि निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी सही है, यानी कि 2 4 3 1 2 4 3 और फिर 1 हो जाएगा। 69वां प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित। ऑप्शन सी हो जाएगा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। 77वां प्रश्न है आज का कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेंटरों और सौर ऊर्जा को जोड़ना। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सीमा है कि योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया है। तो ऑप्शन हो जाएगा 55% प्राकलित किया है। 81वां प्रश्न कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। किसमें तो पहला है बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर उड़ीसा में है। 84वां कि भारत में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कपड़े जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जो भारत से निर्यात होता है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी रेखा के लिए सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 4, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपया प्रतिदिन और 3 नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपया प्रतिदिन। 85 नंबर का प्रश्न है कि नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी। तो ऑप्शन सी सलीम समूह को अनुमति दी गई थी। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1972-73 और 1976-77 में। 83वां प्रश्न है कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कपड़ा से कमाता है। आगे बढ़ते हैं और 87 नंबर का प्रश्न है कि नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन डी 1999 में प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये मुक्त रूप से परिवर्तित कर देने की अनुमति है। 90 नंबर का प्रश्न राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है किसको हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। 91 नंबर का प्रश्न है भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रभाव उच्चतम है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सेवा क्षेत्र में। 92 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली मुंबई।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 93 नंबर का, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो उर्जित पटेल उस समय था तत्कालीन। 96 में इन देशों में कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन सी स्पेन G8 का सदस्य नहीं है। 94 नंबर का प्रश्न है कि विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? तो ऑप्शन डी पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। 97 नंबर का प्रश्न आसियान इसके लिए है, किसके लिए है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के लिए है। 98 नंबर का प्रश्न भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था किस नाम से? भारतीय सहायता क्लब के नाम से। 95 G15 है, ऑप्शन डी विश्व के विकासशील देशों का संगठन। 99 की वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन बी कृषि जो है बिहार में मुख्य स्रोत है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और 100 नंबर का प्रश्न के फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन था? तो वॉरेन बफेट सबसे धनी व्यक्ति था, 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति था।